क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं? वही शिव जो सृष्टि की उत्पत्ति है, संचालन है और संहार भी। शिवलिंग वह अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जिसका ना कोई जन्म है ना कोई अंत। जब कोई मनुष्य श्रद्धा से शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वो केवल झुकता नहीं, वो अपने सारे पाप, दुख और अभिमान शिव के चरणों में अर्पित कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो मनुष्य शिवलिंग पर माथा टेकते हैं उनके साथ वास्तव में क्या होता है? क्या केवल मन की शांति मिलती है या कोई ऐसी अदृश्य कृपा उनके जीवन की दिशा ही बदल देती है? आज मैं आपको एक ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इस सवाल का जवाब देगी बल्कि आपको यह एहसास भी कराएगी कि शिव के सामने झुकने वाला कभी जीवन से नहीं झुकता। यह कहानी है एक साधारण भक्त की जिसके जीवन में शिव ने स्वयं दर्शन दिए और बताया कि शिवलिंग पर माथा टेकने का असली अर्थ क्या है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आप सभी शिव भक्तों का हमारे पवित्र YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां हम आपको सुनाते हैं भगवान शिव से जुड़ी अद्भुत कथाएं और उनके गहन विचारों से भरे हुए प्रेरणादायक संदेश। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भोलेनाथ के ऐसे ही दिव्य संदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। आज की कथा शुरू करने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक विनम्र प्रार्थना है, कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनें क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो चलिए भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक शिव कथा। ओम नमः शिवाय। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव से। नाम था उस गांव का कैलाशपुर। पहाड़ों की गोद में बसा यह गांव मानो स्वयं शिव का आशीर्वाद लिए हुए था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसमें एक शिवलिंग स्थापित था जो सालों से गांव वालों की आस्था का केंद्र था। कहते हैं उस शिवलिंग की स्थापना स्वयं किसी सिद्ध संत ने की थी और उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो भक्तों के मन की हर पुकार सुनती थी। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा इंसान। नाम था उसका गोपाल। गोपाल एक गरीब किसान था। खेतों में मेहनत करता, 2 वक्त की रोटी कमाता और अपने छोटे से परिवार को पालता। उसकी पत्नी सावित्री और 2 छोटे बच्चे थे, राधा और श्याम। गोपाल का जीवन सादा था लेकिन दुखों का बोझ उस पर भारी था। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी फसल की बर्बादी। मानो हर साल कोई नई मुसीबत उसका इम्तिहान लेने आती। लेकिन गोपाल में एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी अटूट भक्ति। हर सुबह सूरज उगने से पहले गोपाल उस शिव मंदिर में जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और सिर झुकाकर अपनी प्रार्थना करता। वह कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं करता था, बस इतना कहता, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं और तुम्हारे सामने सिर झुकाने का हक बरकरार रख सकूं। लेकिन कहते हैं ना, जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो उसका इम्तिहान भी बड़ा होता है। एक साल कैलाशपुर में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। गोपाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। सावित्री और बच्चे भूख से बिलखने लगे। गोपाल ने गांव में काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन हर तरफ हाहाकार मचा था, कोई मदद करने को तैयार नहीं था। एक रात जब बच्चे भूख से रोते रोते सो गए, सावित्री ने गोपाल से कहा, तुम हर दिन मंदिर जाते हो, हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, फिर भी हमारा ये हाल क्यों? क्या तुम्हारे महादेव हमारी पुकार नहीं सुनते? गोपाल की आंखें नम हो गईं। वह कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मंदिर की ओर चल पड़ा। रात का सन्नाटा था। आसमान में चांद की किरणें शिवलिंग पर पड़ रही थीं। गोपाल ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बच्चों की भूख मुझे तोड़ रही है। अगर तुम मेरी पुकार नहीं सुनोगे तो मैं किसके सामने हाथ फैलाऊं? उस रात गोपाल मंदिर में ही सो गया। शिवलिंग के सामने अपनी पीड़ा को अर्पित करके
उसी रात गोपाल को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल पहाड़ था और उस पहाड़ पर एक चमकता हुआ शिवलिंग, चारों ओर सफेद रोशनी, और उस रोशनी में एक आकृति प्रकट हुई। नीलकंठ, जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा और हाथों में त्रिशूल। वह स्वयं महादेव थे। गोपाल कांपने लगा। उसने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? महादेव की गहरी आवाज गूंजी, गोपाल, तुम हर दिन मेरे सामने सिर झुकाते हो, क्या तुम जानते हो उसका अर्थ क्या है? गोपाल चुप रहा। महादेव ने कहा, जो मनुष्य शिवलिंग पर माथा टेकता है वह केवल मेरे सामने नहीं झुकता, वह अपने अहंकार को झुकाता है, वह अपने दुखों को मेरे हवाले करता है, और जब वह उठता है तो मेरी शक्ति उसके साथ उठती है। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा गोपाल, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया। अब उठो और मेरे दिए रास्ते पर चलो। महादेव ने गोपाल को एक रास्ता दिखाया। स्वप्न में एक नदी दिखी जिसके किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक पुराना मटका दबा हुआ था। महादेव ने कहा, वह मटका तुम्हारा है, उसे खोलो और जो मिले उसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए उपयोग करना। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब गोपाल की आंख खुली वह मंदिर में ही था। उसने सोचा, क्या यह केवल एक सपना था? लेकिन उसका मन बार बार उस नदी की ओर खींच रहा था। वह गांव की नदी के किनारे गया। वहां वही पेड़ था जो उसने सपने में देखा था। गोपाल ने डरते डरते उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसका हाथ एक मटके से टकराया। उसने मटका निकाला और खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के थे। गोपाल के मन में लालच नहीं आया। उसने महादेव के शब्द याद किए, इसे दूसरों के लिए उपयोग करना। उसने उन सिक्कों से गांव के लिए एक कुआं खुदवाया ताकि सूखे में भी पानी मिले। उसने गरीबों के लिए अनाज बांटा, बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनवाया, और सबसे जरूरी, उसने मंदिर को और सुंदर बनवाया ताकि हर भक्त शिवलिंग के सामने सिर झुका सके। गोपाल का जीवन बदल गया। उसके खेत फिर से लहलहाने लगे, उसके बच्चे पढ़ने लगे, सावित्री का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। लेकिन गोपाल ने कभी किसी को नहीं बताया कि वह मटका उसे कहां से मिला। वह हर दिन मंदिर जाता और शिवलिंग पर माथा टेक कर कहता, हे महादेव, तुमने मुझे नहीं, मेरे गांव को बचाया। समय बीतता गया। गोपाल अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा था, एक यात्री वहां आया। उसने गोपाल से पूछा, बाबा, मैंने सुना है कि इस मंदिर के शिवलिंग में बड़ी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति क्या है? जो यहाँ माथा टेकता है उसके साथ क्या होता है? गोपाल मुस्कुराया। उसने यात्री को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, शिवलिंग पर माथा टेकने का मतलब है अपने आप को शिव के हवाले कर देना। जब तुम यहाँ सिर झुकाते हो तो तुम अपने सारे बोझ, अपने दुख, अपने पाप, अपनी चिंताएं शिव के चरणों में रख देते हो, और जब तुम उठते हो तो शिव तुम्हें वह शक्ति देते हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, यह उस विश्वास का प्रतीक है जो तुम्हें बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, महादेव तुम्हारे साथ हैं। उस यात्री की आंखें नम हो गईं। उसने शिवलिंग पर माथा टेका और गोपाल से कहा, बाबा, आपने मुझे आज वह सत्य बता दिया जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। गोपाल ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं बताया बेटा, यह सब महादेव की कृपा है। तो दोस्तों, यह थी गोपाल की कहानी। एक साधारण भक्त जिसने शिवलिंग पर माथा टेका और शिव ने उसे न केवल दर्शन दिए बल्कि जीवन का असली मोल समझाया। शिवलिंग पर माथा टेकने का मतलब है अपने अहंकार को त्याग देना, अपने दुखों को शिव के हवाले कर देना, और जब आप ऐसा करते हैं तो शिव आपकी हर पुकार सुनते हैं। वह आपको वह रास्ता दिखाते हैं जो न केवल आपका जीवन बदलता है बल्कि दूसरों का जीवन भी संवारता है। तो अगली बार जब आप किसी शिवलिंग के सामने जाएं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए। आप केवल एक पत्थर के सामने नहीं झुक रहे, आप उस शक्ति के सामने झुक रहे हैं जो सृष्टि को चलाती है। और जब आप उठेंगे तो आपके साथ उठेगी शिव की कृपा। तो मित्रों, यही थी आज की अद्भुत और प्रेरणादायक शिव कथा। हमें विश्वास है
कि इस कथा ने आपके मन, आत्मा और विचारों को छू लिया होगा। अगर आपको यह कथा भावनात्मक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि भोलेनाथ की महिमा हर कोने में गूंजे। कमेंट में एक बार फिर जोर से लिखिए हर हर महादेव और बताइए कि इस कथा ने आपके जीवन में क्या भाव जगाया। हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कथा एक नई सीख, एक नई रोशनी लेकर आती है। शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।